चीज है संसार में। चारा अनंत जन्मों का जो कर्म है वही जीव रूप पशु का चारा है। अपोष क्या है? कांता पर एक अहंकार, यही जीव रूप पशु का मनुष्य है। लोग कितना भी पढ़े जाए लेकिन उनके अंदर अहंकार जो होता है ना, यही उनको छोटा कर देता है। मैं पढ़ा, मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, कहते नहीं मैं सबको कमा खिलाता हूँ। अरे ये नहीं सोचते मैं कमा खिला रहा हूँ, घर में कोई है जिसके निमित्त हम कमा रहे हैं, उसका पुण्य है, उसका धर्म है, सत्कर्म है, उसकी कृपा से कमा रहे हैं ना। तो कभी भी ये नहीं सोचते, ये अहंकार नहीं आना चाहिए मैं कमा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अरे करने के लिए जहाँ आए हैं, करना क्या? आए थे हरिभजन कोटने के कपास आए भगवान का भजन करने के लिए। भगवान ने शरीर दिया है केवल अपना भजन करने के लिए, लेकिन हम लोग उसका दुरुपयोग करके अपने कामों में संसार के प्रबंध में लगाए रखते हैं। तो वास्तव में उसके लिए शरीर नहीं मिला है। कभी भी राम कथा के अधिकारी जिनको सत्संगत अर्थ, राम कथा के वही अधिकारी कहे गए हैं, उन्हीं को सुनने का अधिकार है भगवान कथा, जिनको सत्संग से प्यार हो। लेकिन सत्संग में ना आजकल देखो माताएं कितनी, हर जगह इतनी भीड़ मत पूछो। अभी वहाँ हमारा तो दासगांव के दिन कार्यक्रम हो रहा था ना, 500-600 लोग बैठते थे, लेकिन सब महिलाएं सबसे ज्यादा, पुरुष दूर कुर्सी बैठे रहा करते थे, जैसे आरे क्लास करने के लिए। ये उनके अंदर भाव नहीं जगता है, उनके अंदर एक श्रेष्ठता पड़ा रहता है, मैं तो पुरुष में सब कुछ करता हूँ, मैं कमा रहा हूँ, क्या करूँ इसको करके। तो खान पान आचरण व्यवहार इसके बगैर नहीं होगा। आखिर बताओ ना, अर्जुन नारायण के अवतार थे, लेकिन उन्होंने भगवान के गुरु बनाया नहीं बनाया? गुरु बनाया ना। और कब बनाया? महाभारत युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान, जहाँ कौरव सेना पांडव सेना आमने सामने आकर डटी थी। अब दोनों में रिश्ता क्या था? कुंती के पुत्र अर्जुन थे, अब कुंती भगवान के इसकी बुआ थी, तो बुआ लड़का क्या होता है? वो मेरा भाई हो गया, भाई भाई के संबंध नहीं हुआ। अब दूसरा, अर्जुन सुभद्रा के पति थे, और सुभद्रा कौन थी? भगवान के इसकी बाण थी। दोनों क्या संबंध हुआ? साले और बहनोई के संबंध हुआ। और तीसरा, दोनों घनिष्ठ परस्पर मित्र थे। तब बताओ उनको गुरु बनाने की क्या जरूरत थी? इसीलिए कि बिना गुरु के अगर कोई ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञान जो है ना अपने भीतर आत्मसात नहीं होता है, इसके गुरु की आवश्यकता पड़ती है। नहीं कुछ हंस के सीखा है, नहीं कुछ रो के सीखा है, मैंने जो भी सीखा है किसी का होके सीखा है। समर्पण की बहुत आवश्यकता होती है। रामू गौटिया इसी तुरंत कहा करते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वामी, यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कर सकते हैं, बिना उसके नहीं होता। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, कहा अर्जुन तुम्हारे कहते हो मैं मारूंगा, किसको मारोगे? कहा किसको मारोगे? अरे शरीर तो मरने के लिए आए है, आज जन्म लिया है तो कल तुम मरेगा, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मारो किसको? आत्मा अस्तित्वान है, आत्मा वास्तव में, शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, लेकिन आत्मा ना, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कहा तुम अपना केवल कर्म करो, तुम्हारे कार्य केवल कर्म करना है। कर्म आने वाली काल से माँ फलेश कदाचन, और भी कैसा कर्म? निष्काम कर्म। हम लोग आजकल कर्म करते हैं, पहले तुरंत पहले चाहते किससे हमको मिलेगा क्या? कहा तुम्हारे यहाँ केवल कर्म करना है। अरे ऊपर देखा नहीं, दिन भर अगर दुकान पे हो, दिन भर ड्यूटी पे हो, तो उसका फल दे रहा ही नहीं दे रहा। ऐसा कैसे सोचते हो? अगर हम बैठे हैं तो कोई कोई ग्राहक भेजेगा, दुकान पर आएगा। अगर दुकान पर रहोगे नहीं, कर्म अपना नहीं करोगे, तब कौन आएगा? तो घर जाए पे लेने के लिए। तो अपना कर्म करो भाई, कर्म हमारे हाथ में है, फल की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर लड़का पढ़ेगा तो लिखेगा, और लिखेगा तो एग्जाम काफी जांचेगा, पास मार्क देगा। अगर यही नहीं लिखोगे तो कितना चमत्कार हो जाए। आजकल चमत्कार को कितना विश्वास कर रहे, जाओ शिव को जल चढ़ा रहे हो, बताओ शिव को जल चढ़ाने से अगर पास हो जाओ, मत पर पास। आस्था रहे, लेकिन आप चमत्कार की अपेक्षा मत करो। दुकान सुबह खोलनी होगी, शाम तक इंतजार करना पड़ेगा, और दुकान में मेल लगा करके रखना पड़ेगा। तो वैसे संसार में मेल बनाना पड़ेगा।
बच्चों से, पत्नी से, परिवार से। कभी ऐसा ना हो कोई आक्रोश आ जाए, घर में विद्रोह हो जाए, लड़ाई हो जाए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सत्संग में सबसे बड़ी सीख ये मिलता है कि हमको परिवार में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, अपने बड़ों से कैसा कर्तव्य होना चाहिए, छोटों कैसे प्यार करें, ये सत्संग में सिखाया जाता है मोदेला। इसीलिए सत्संग पर हमेशा है, कहीं किसी का सत्संग होता है, खाली नाच गाने के चक्कर नहीं, वहाँ जाओ कुछ सीखो, कुछ पाओ। घर में आने के बाद सोचो मैंने 3 घंटे दिया या आधे घंटे दिया, तो मैंने आधे घंटे में क्या पाया। 3 घंटे मैंने दुकान रहा तो चलो 2 ग्राहक आया तो कम से कम नहीं, अगर हम 1000 रुपये का सामान मिला तो 150 रुपये तो हमको मिली। तो वैसे दुकान जहाँ गए हो, कथा में गए हो, सत्संग गए, तो देखो कि हमारे जीवन संबंधी क्या चीज़ मिली, उसमें हम क्या हासिल किए, उससे हमारे जीवन के लिए क्या फायदा होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। भगवान ने शरीर दिया है ना, जय तर दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी कहा है। जिसने शरीर दिया उसी का भूल गए, नमक हरामी नमक हराम। तो जिसने शरीर दिया है कह रहे हैं ना, उसका भजन करना बहुत जरूरी है, उसका ध्यान करना बहुत जरूरी है। इसीलिए संक्षेप में जाओ कि जो भी जीवन चल रहा है उसकी कृपा चल रहा है, माता पिता का आशीर्वाद चल रहा है, गुरु कृपा चल रहा है, उसका उपयोग बेटा समय करो। समय कभी किसी को पीछे मुड़ करके नहीं देखता है, अगर समय से कर गया वो कर गया, और जो समय चल गया चल गया। जीवन है, संघर्ष करना होता है, बिना संघर्ष कोई चीज़ मिलती नहीं। अब बिना संघर्ष कोई मिल जाती तो उसका मतलब लोग जानते नहीं। भाई घर में जब तक अपना मालिकाना नहीं है, माता पिता मत तो लगता है कि अरे यार कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ माता पिता क्या कर रहे हैं, उनका पैसा खूब उड़ाने में मजा आता है। लेकिन जब खुद कमाओ तो भोजन माँ बना के दे देती, कितना प्यारा लगता है। अभी आधे घंटे पहले छोड़े यार खिचड़ी बना लेती है, एक माँ क्या क्या बना देती है, लेकिन अपने आप बना चलो खिचड़ी बना देते हैं, रफ हो जाती, दाल चावल बना लेते हैं, वो नहीं बनाएंगे, शाम खाएंगे, बनाने की वजह से। इसीलिए भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है तो सत्संग करने के लिए दिया है। बिनु सत्संग विवेक न हो, इसीलिए कहा गया है ज्ञान बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ। सुर माने देवताओं को दुर्लभ है, इतना बढ़िया शरीर पाए हम लोग। कम से कम देखो भगवान 84 लाख योनियाँ है, पशु पक्षी चिड़ै चुरमन नहीं है ना। वो उनको भूख लगी कभी मांग सकते क्या, प्यास लगे पानी मांग सकते क्या, धूप लगे छाया में जा सकते क्या, बीमार हो डॉक्टर के पास जा सकते क्या, ठंडक लगे तो कपड़ा पहन सकते क्या। लेकिन हमको वही भगवान हमको बनाया, वही मेरे अंदर भी वही चेतन है जो पशुओं के अंदर है। लेकिन भगवान ने हमको विवेक दिया है, भूख लगे तो भोजन, प्यास लगे तो पानी, बीमार हो डॉक्टर, ठंडक लगे तो कपड़ा, धूप लगे तो छाया, क्या क्या नहीं दिया। ये सबसे बड़ी चीज़ है ना, जिसने दिया है उसकी कदर करो, और कदर करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ ना, फिर आनंद ही आनंद है। फिर कहने क्या करेंगे, सतगुरु स्वामीनाथ की जय।